हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं बालकनी की तरफ जा रही हूँ क्योंकि विंटर आ रहा है और विंटर का हवा और धूप दोनों ही बहुत अच्छा फ़ील कराता है, बहुत ही फ्रेश फ़ील होता है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं 10-15 मिनट आके बालकनी में बैठ जाती हूँ, थोड़ा हवा और धूप ले लेती हूँ। और आज का सुबह बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मेरा 21 वीक्स का अल्ट्रासाउंड होने वाला है, जिससे एडवांस एनाटॉमी अल्ट्रासाउंड कहते हैं। मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में तो ये नहीं हुआ था क्योंकि मैं तब इंडिया में थी और बहुत नॉर्मल सा रेगुलर सा अल्ट्रासाउंड हुआ करता था। अब ये पता नहीं मुझे ये क्या है, तो अब जाकर ही पता चलेगा। तो जो मैं फ़र्स्ट काम करती हूँ सुबह, वो मैं थायराइड की पिल्स लेती हूँ। मेरा थायराइड थोड़ा बढ़ गया है। एक्चुअली लास्ट टेस्ट में नॉर्मल आया था, फिर भी डॉक्टर ने बोला कि मुझे कंटिन्यू करना है क्योंकि अगर मैं पिल्स छोड़ दूँगी तो फिर से बढ़ सकता है। तो मैं उसके बाद कुछ आधा घंटा कुछ नहीं खाती, उसके बाद मैं नारियल पानी लेती हूँ। ये नारियल पानी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी में। तो मैं फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में भी लिया करती थी। एक्चुअली ये आपको डाइजेशन में बहुत मदद करता है और कॉन्स्टिपेशन में भी। और ये हाई इन फॉस्फोरस है जो बेबी को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो मैं सुबह उठ के इसे ले लेती हूँ। एक्चुअली इसे मैं मैजिकल वाटर कहती हूँ क्योंकि मुझे सच में बहुत आराम मिलता है। अगर मैं एक दिन भी मिस कर दूँ तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो यहाँ मेरे लिए मलाई निकाला जा रहा है और नारियल में जो मलाई होती है उसके भी अपने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो मुझे जब भी मिलता है मलाई नारियल में, मैं छोड़ती नहीं, मैं ज़रूर खाती हूँ। मैं आज ब्रेकफास्ट में टूना सैंडविच बना रही हूँ। ये एक ऐसा ब्रेकफास्ट है जो घर में सबको पसंद है, मेरी हबी और बेटी दोनों खा लेते हैं। तो मैं आज इसे बना रही हूँ। आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप इंडियन मॉम इन दुबई में जाके सर्च करेंगे टूना सैंडविच रेसिपी, तो आपको मिल जाएगी। लास्ट विज़िट में जब डॉक्टर ने बताया था मुझे कि ये अल्ट्रासाउंड होने वाला है और 22 वीक्स के पहले ही करना है, तो मैंने पूछा था कि क्या होता है ये अल्ट्रासाउंड। तो उन्होंने बताया कि बेबी के पूरे ऑर्गन्स का चेकअप होता है, मतलब सब कुछ चेक किया जाता है, हार्ट, किडनी, ब्रेन, स्पाइन, आर्म्स, चेस्ट, फेस, ईयर्स, मतलब हर एक चीज़ का चेकअप होता है। इसलिए इसे एनाटॉमी एडवांस अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा है बस आकर आप करवा लें, बहुत ज़रूरी है, आप मिस नहीं कर सकते। तो आज मुझे जाना है, 11:30 बजे का अपॉइंटमेंट है आज का। और ये अल्ट्रासाउंड 19 वीक्स से लेकर 22 वीक्स के अंदर ही करना होता है, उसके बाद आप करवाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और मेरा 21 वीक्स ख़त्म ही होने वाला है अब। मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी काफ़ी स्मूथ थी। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, ना मुझे थायराइड था, विटामिन डी, कैल्शियम सब कुछ बराबर था और मुझे लगा था कि नॉर्मल डिलीवरी ही होगा। लेकिन एंड में आके सिज़ेरियन हो गया, सीज़र हो गया क्योंकि अलीना ने वो स्टूल पास कर दिया था जिसे मेकोनियम कहते हैं, जो बच्चे जन्म होने के बाद, पैदा होने के बाद पास करते हैं जो स्टूल, उसने पेट में ही कर दिया था। और डॉक्टर कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे क्योंकि अगर वो स्वैलो कर लेती तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे बेबी को। इसलिए डॉक्टर्स मुझे इमीडिएट सी सेक्शन में ले गए और सीज़र हो गया। मैं बहुत सैड हो गई थी क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, मेरी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ थी, कोई भी परेशानी मुझे नहीं थी, उसके बावजूद मेरा सीज़रियन हो गया बेबी। तो मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम में। बट खैर, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में सब कुछ सही सही हो, ज़रूरी नहीं है। तो हाँ, अपसेट तो मैं बहुत हो गई थी। मेरी बेबी भी हेल्दी थी, मैं भी काफ़ी फिट थी, उसके बावजूद ऐसा हो गया तो मुझे बहुत फील हो गया उस टाइम में। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा होगा। कहते हैं कि एक बार सीज़र हो गया तो फिर बार बार सीज़र ही होता है। मुझे ये बात पता नहीं, मैंने अभी डॉक्टर से पूछा भी नहीं क्योंकि अभी बहुत टाइम है डिलीवरी को। तो क्या ये सही है? अगर सही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो मैं इस बार जाऊँगी तो डॉक्टर से ज़रूर पूछूँगी। सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और ये है मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी। अभी मैं, अगर मुझे मौका मिला, अल्ट्रासाउंड मुझे करने दिया गया, वहाँ परमिशन मिल गया, तो मैं ज़रूर वीडियो शूट करूँगी वहाँ पे और मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखते हैं क्या होता है। बस आप सब दुआ करें मेरे लिए। और अलीना का ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए तो मैं उसे फटाफट ब्रेकफास्ट दे दूँगी। That you can look at the screen. Okay. Those who have the textbook can keep the textbook with you. Don't open your textbook now. Please don't open. Keep it next to you. I will tell you when to open the textbook.
आज अलीना को क्लास के बीच में से ही ले जाना होगा, पूरा क्लास कंप्लीट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका क्लास ख़त्म होता है 1:30 बजे और मुझे वहाँ पे 11:30 बजे पहुँचना है, तो पॉसिबल नहीं है। और ये डॉक्टर का अपॉइंटमेंट वीकेंड्स में मिलता नहीं है जल्दी, बहुत ही कम, मुश्किल से सैटरडे को कभी कभार मिल जाता है, किस्मत अच्छी रही तो। लेकिन इस बार नहीं मिल पाई तो उसका 2-3 क्लास मिस हो जाएगा, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन भी नहीं है अब। मैं और डिले भी नहीं कर सकती क्योंकि ये 21 वीक्स चल रहा है मेरा, और ये अल्ट्रासाउंड 19 to 22 वीक्स के अंदर कर लेना होता है। ये कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है क्योंकि पहले बच्चे स्कूल में रहते थे, तो आपको पता है इस टाइम से इस टाइम तक बच्चे स्कूल में रहेंगे और आप अपना काम कुछ भी कर सकते थे, ग्रोसरीज वगैरह लाना हुआ, कहीं आना जाना हुआ। अभी कहीं भी जाना है तो बच्चे को या तो साथ में लेकर जाओ, और फिर क्लासेस चल रहे हैं ऑनलाइन तो आप छोड़कर जा भी नहीं सकते उन्हें। तो जिसके घर में कोई बच्चे को संभालने वाला नहीं है उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है ये। तो अभी देखिए इस तरह से, अभी स्कूल में होती तो मैं आसानी से जाकर आ सकती थी वापस, लेकिन अभी अकेले छोड़कर तो जा नहीं सकती उसे घर पे। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों की आइज़ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, ब्लू लाइट्स एमिट होता है स्क्रीन से, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है बच्चों के लिए, स्पेशली उनके आइज़ के लिए। और काफ़ी लंबा टाइम बैठना पड़ता है उनको स्क्रीन के सामने। और यहाँ देखिए थोड़ा सा ब्रेक मिल गया है और ये मेरे पापा के साथ खेलने लगी। अभी 10 मिनट्स का ब्रेक मिला है स्कूल से। इसका ये टॉय आज ही आया है अमेज़ॉन से। तो अभी 11 बज रहा है और मैं आधे रास्ते आ गई हूँ हॉस्पिटल के। और जैसे जैसे वो हॉस्पिटल करीब आ रहा है, पता नहीं एक अजीब सा नर्वसनेस और एक्साइटमेंट, सब कुछ एक साथ, सारे इमोशंस एक साथ उभर रहे हैं, पता नहीं क्या है। और बस कुछ ही देर में हम हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। और मैं टाइम से पहले ही चली जाती हूँ, लाइक 10 to 15 मिनट्स पहले ही मैं हॉस्पिटल पहुँच जाती हूँ अगर मुझे जाना ही है तो। हॉस्पिटल में है। जोर से बोलो। हम लोग एक हॉस्पिटल में हैं। क्यों आए हम लोग हॉस्पिटल? बेबी को चेक करने। बेबी को चेक करने के लिए। तो मैं 15 मिनट्स पहले ही आ गई हूँ और अभी दूसरे पेशेंट का चेकअप चल रहा है, तो अभी मैं 10 मिनट के बाद अंदर जाऊँगी। Not low, placenta side, that's good. Let's listen to the heartbeat. So heart rate. No problem. 150. That's great. See the face. Yeah. चलो 3D ये भी दिख रहा है आपको? चलो फेस दिख रहा है आपको? Maybe smiling, huh? Yeah. There's one hand actually near the Yeah. face, so you're not getting a full face. Still not bad. So to see the face, I have to go in a little bit like this. Good. So nose, lips, and all. Okay, no? And the gender? I haven't seen it. You want to know? Yeah, I want to know. We'll find out. Check करिए वो डॉक्टर। Wait. She's so excited, like So she wants boy or girl? she wants sister. Sister. Can't see the clear image, right? It's almost certainly girl. Oh, it's a girl, Shonu. Girl. Happy? Yay. 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 Both hands and all the fingers we count. Okay? Both feet are safe. So everything is good. All aspects. Fluid is little high, you said. Fluid, हाँ तो थोड़ा size and fluid is little high, etc. So it could be, partly like it's genetic, but could be the sugars are high. We need to check. Okay. Okay. So okay.
putting hand on her head. Yeah, good job. This is also brain. Heart. Here's the heart, yes. 3 vessel view, 4 chamber view, normal situs. तो अभी अभी लौटी हूँ मैं हॉस्पिटल से और काफ़ी देर तक चेकअप चला, लाइक 45 मिनट्स तक वो चेकअप चला। वहाँ पे सारे ऑर्गन्स वगैरह चेक हुए बेबी के, और वो डॉक्टर ही समझ सकते हैं। ऑर्गन्स वगैरह जब चेक हो रहा था मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। जब बेबी का फेस बॉडी दिख रहा था तो उतना ही समझ में आ रहा था मुझे। तो वो फिर भी बता रहे थे कि ये हार्ट है, ब्रेन है, ये सब तो सब कुछ नॉर्मल है। और बस बेबी का साइज़ थोड़ा बड़ा है, एवरेज से ज़्यादा है बोल रहे थे, और फ्लूइड भी थोड़ा ज़्यादा है मेरा। तो मैंने बताया उनको कि मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी भी ऐसी ही थी, क्योंकि मेरी पहली बच्ची का जो बर्थ वेट है वो 4 kg था, वो भी हेवी थी, बड़ी थी साइज़ में। तो हो सकता है कि जेनेटिक हो। तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है कि जेनेटिक हो, लेकिन फिर भी कुछ टेस्ट वगैरह करने के लिए बोला गया है, लाइक शुगर, ग्लूकोज टेस्ट, और ये थायराइड वगैरह फिर से करवाया जाएगा। ओके बाय, फिर मुलाकात होगी एक अगले व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।